Assalamu alaikum dear students, I am your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Today is our lecture number 2 of chapter 2 computer components. आज का हमारा topic है bus. A bus is a set of wire, a connection that connect the different components together and through which signal travel. Buses जो होती हैं वो ये जैसे पिक्चर है सामने इस तरह की मेन मेमोरी से अटैच होती हैं, प्राइमरी जो है एक्सटर्नल मेमोरी से अटैच होती हैं, सीपीयू से अटैच होती हैं। ये बेसिकली एक कनेक्शन होता है वायर्स का जो कि सिग्नल्स को ट्रेवल करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू विद मेन मेमोरी। एड्रेस बस जो ऐसी वायर्स होती हैं जो कि सीपीयू को मेन मेमोरी से अटैच करती हैं या कनेक्ट करती हैं। It is used to identify a particular location address in main memory where data is stored. एड्रेस बस के जैसे नाम से जाहिर है कि ये एड्रेस कैरी करती है। एड्रेस बस जो है वो एड्रेस कैरी करती है, यानी कि हम कोई भी चीज़ जब इनपुट करते हैं तो उसने कहाँ जाके स्टोर होना है, ये जो सीपीयू उसको एड्रेस देता है वो एड्रेस कैरी करती है और मेन मेमोरी तक लेकर जाती है। The number of wires in address bus shows the maximum address of memory. जितनी ज़्यादा वायर्स होंगी एड्रेस बस में उतनी ज़्यादा जो है ये एड्रेस कैरी कर सकती है। इसके बाद है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज़ अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस विद द कंप्यूटर। कंट्रोल बस कनेक्शन है सीपीयू और बाकी सारी डिवाइसेस। सीपीयू में भी बेसिकली ये कंट्रोल यूनिट से जो है कनेक्ट होती है। द कंट्रोल बस कैरीज सिग्नल्स दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस। ये इसमें वो सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं जो कि सारी डिवाइसेस को बेसिकली, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का भी यही काम है कि जितने भी उसके साथ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी अटैच है उन सबको कंट्रोल करना। तो ये भी उन सब के सिग्नल्स इसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं कंट्रोल बस में। एग्जाम्पल है वन लाइन ऑफ द बस इज यूज टू इंडिकेट वेदर द सीपीयू इज करेंटली रीडिंग और राइटिंग टू मेन मेमोरी। यानी कि ये चेक करना, कंट्रोल करना कि सीपीयू जो है वो अभी रीड कर रहा है मेन मेमोरी में या राइट कर रहा है, या किसी जो है वो प्रिंटर में डेटा जो है वो प्रिंट होने के लिए जा रहा है या प्रिंट आउट आ रहा है। ये सब चीज़ें टाइमिंग्स, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ टाइम इसमें बहुत मैटर करता है। वो सब टाइम से जो है इसको कंट्रोल करना कंट्रोल बस का काम है। इसके बाद है डेटा बस। इट इज़ अ कम्युनिकेशन रूट थ्रू विच डेटा कैन ट्रेवल बिटवीन सीपीयू, मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। अब ये जो डेटा बस है ये इसका कनेक्शन है सीपीयू से, मेमोरी से और बाकी पेरिफेरल से भी, क्योंकि डेटा जो है वो सिर्फ दो जगह पे ट्रेवल नहीं होता। डेटा मेमोरी में भी जाता है, डेटा प्रिंटर में आउटपुट होके भी बाहर आता है, डेटा जो है वो इनपुट होकर भी अंदर जाता है, स्पीकर के ज़रिए भी जाता है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा बस जो है वो तीनों जगह से, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी और सीपीयू, सबसे कनेक्टेड होती है। The more wires it contain, the more data it can carry, just like number of lanes in highway. The more lanes highway have, the more traffic it can carry, same in the bus. डाटा बस में जितनी ज़्यादा बसेज होंगी, छोटी छोटी वायर्स लगी हुई होंगी, उतना ज़्यादा डाटा ये कैरी कर सकती है। इसकी एग्जांपल दी हुई है लेन से, कि जिस तरह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेन्स होंगे एक रोड पे, हाईवे पे, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक जा सकती है। Each wire transmit a single bit at a time, so 8-bit bus can transfer 8 bit at a time. एक वायर में एक ही बिट एक टाइम पे ट्रांसफर होती है, तो 8 बिट का मतलब है कि इसमें 8 बिट बस का मतलब है इसमें 8 बिट्स एक साथ ट्रांसफर। Your home task is learn and write question number 3. I hope you will understand this lecture. Best of luck. Allah Hafiz.